गया बुलेट ट्रेन का बाप। 3 गुना तेजी से चलती है ये ट्रेन। क्या आपको भी है पसंद हवा से बातें करना? क्या आप भी चाहते हैं कुछ घंटों का सफर कुछ मिनटों में तय करना? अगर हाँ, तो भारत जल्द ही आपके सारे सपने पूरे कर देगा, क्योंकि एडवांस भारत एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है जो लोगों के होश उड़ा देगी। हम देंगे आपको इससे जुड़ी सभी जानकारियां, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, रफ्तार किसे पसंद नहीं है? ऐसा कोई भी नहीं है जिसे लेट लतीफ होना अच्छा लगता है। हर इंसान चाहता है कि वो जल्द से जल्द अपना सारा काम खत्म करके अपने और अपनों के लिए वक्त निकाल पाए। लेकिन आज के इस फास्ट वर्ल्ड में किसी के पास वक्त ही नहीं है, क्योंकि उनका ज्यादातर समय तो ट्रैवल करने में ही निकल जाता है। उसके बाद हर रोज लगने वाला ये ट्रैफिक तो मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ऐसी परेशानियों के हल निकालने के लिए बुलेट ट्रेन जैसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया है। लेकिन आज की फास्ट जनरेशन को इससे भी फास्ट कुछ चाहिए, और वो है हाइपरलूप ट्रेन। हाइपरलूप ट्रेन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो रफ्तार के बीच में आने वाली हर परेशानी का रामबाण इलाज है। और इसे जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा, जो हवाई जहाज और बुलेट ट्रेन की रफ्तार को भी पीछे छोड़ देगा। हम जब भी ट्रेन के बारे में सोचते हैं तो जो सबसे पहला ख्याल दिमाग में आता है वो है भीड़ और एक लंबा सफर। लेकिन अगर हाइपरलूप ट्रेन की बनावट की बात करें तो किसी रोबोटिक ट्रेन जैसी दिखने वाली ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी बेहद अट्रैक्टिव और फास्ट है, जो कि मिनटों में किसी भी लंबे और बोरिंग सफर को छोटा और इंटरेस्टिंग बना देगी। 1200 किलोमीटर का सफर कुछ ही घंटों में तय कर लेने वाले इस हाइपरलूप ट्रेन ने गाड़ियों में आने वाली 2 मेजर प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ दिया है, और वो प्रॉब्लम आपको इस ट्रेन में देखने को नहीं मिलेगी, जो कि है फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। दोस्तों, इस ट्रेन में आम पहिए नहीं लगे होते, बल्कि ये तो ट्यूब सिस्टम पर काम करता है, क्योंकि भविष्य में ये ट्रेन चुंबकीय टेक्नोलॉजी से लैस पैड पर चलेगी। ये ट्रेन बाकी ट्रेनों की तरह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में लटकते हुए लोगों को सफर का आनंद देगी। बता दें कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में खंभों के ऊपर ट्रांसपेरेंट ट्यूब को एक जगह से दूसरी जगह तक बिछाने का काम किया जाता है, जिसके अंदर लंबे सिंगल बोगी यानी कि इंडिविजुअल पॉड्स हवा में तैरते हुए चलती है। हाइपरलूप ट्रेन में एक लंबे वैक्यूम ट्यूब होती है। चलिए आपको और आसान तरीके से समझाते हैं। दरअसल इस ट्रेन के कंपार्टमेंट्स की बनावट किसी कैप्सूल की तरह होती है, जिन्हें पॉड्स कहते हैं। ये पॉड्स वैक्यूम ट्यूब के अंदर हाई स्पीड में चलते हैं, जिन्हें लूप कहा जाता है। बता दें कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन लूप के जरिए ही होता है, और जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि इस ट्रेन की स्पीड इतनी है जितनी की साउंड की स्पीड होती है, इसलिए इसका नाम हाइपरलूप रखा गया है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इसमें से बहुत तेज आवाज या घर्षण निकलेगी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस टेक्नोलॉजी को बना रही कंपनियों का ये कहना है कि इसमें घर्षण बिल्कुल नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ट्रेन को चलाने के लिए 2 तरह के फोर्सेस लगते हैं, मैग्नेटिक फोर्स और एयर फोर्स, जो कि पॉड्स को आगे ढकेलने के साथ ही हवा में भी उठाने का दम रखते हैं। और यही कारण है कि इसकी स्पीड 1100 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इस टेक्नोलॉजी की एक खास बात ये भी है कि इसमें बिजली भी बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होती है, और इसमें से पॉल्यूशन भी बिल्कुल नहीं निकलता है। तो वही बताया जा रहा है कि इसका किराया बाकी ट्रेनों से बहुत ज्यादा होगा। आप कह सकते हैं कि इस सफर के लिए आपको हवाई जहाज के सफर वाली कीमत देनी होगी, लेकिन इसका फायदा ये है कि आप इसके जरिए 1 घंटे में लगभग 1126.54 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकेंगे। दोस्तों, फिलहाल तो इस ट्रेन की बनावट और इसकी लॉन्चिंग के लिए भारत के 2 राज्यों महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में काम चल रहा है। अगर आपको उदाहरण देकर बताएं तो पुणे और मुंबई के बीच, जहां अभी आपको सफर करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है, तो वहीं इस ट्रेन में आने के बाद आप इस सफर को 20 से 25 मिनट में पूरा कर पाएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस टेक्नोलॉजी की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR के सजेशन और ऑब्जेक्शन के लिए बैठक हुई थी। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार अमेरिका के वर्जिन ग्रुप के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को बना रही है, जिसमें कई बड़ी कंपनियों को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में तो इसके लिए ट्रैक भी बनाए जा रहे हैं, और जल्द ही इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी जाएगी।
जिसमें आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा, अमरावती, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम भी इससे जुड़ेंगे। रेल मंत्रालय के मुताबिक इस ट्रेन की मदद से देश में ऊर्जा की खपत को कम करना आसान हो जाएगा, तो साथ ही भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने में ये टेक्निक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बेमिसाल आइडिया और डिजाइन किसके दिमाग की उपज है। आखिर वो कौन है जिन्होंने हॉलीवुड फिल्मों की तरह ही असल में भी टेक्नोलॉजी को अविश्वसनीय रूप दिया है। तो आपको बता दें कि ये कॉन्सेप्ट किसी और ने नहीं बल्कि अक्सर सुर्खियों में बने रहने वाले टेस्ला मोटर्स के सीईओ एलन मस्क का है, जिनका ये मानना है कि ये ट्रेन इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी। इतना ही नहीं बल्कि एलन मस्क ने इस टेक्नोलॉजी के राइट्स को ओपन रखते हुए सबके साथ शेयर किया है, ताकि हाइपरलूप ट्रेन को बनाने का काम प्रोग्रेसिव रहे। इसलिए आज बहुत सारी कंपनीज के पास इसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी है और वो इसे बनाने के लिए जी जान से मेहनत भी कर रहे हैं, जिसमें से कुछ कंपनीज हैं एयरपोर्ट्स, एचटीटी और ट्रांसपोर्ट आदि। इसे बनाने का फंडामेंटल आइडिया तो हर कंपनी को एक जैसा ही रखना पड़ेगा, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी में थोड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर चाह लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। उसी तरह एक वक्त था जब भारत का हर इंसान एक ऐसे भारत का हिस्सा बनना चाहता था जो एडवांस हो और हर तरह की टेक्नोलॉजी से भरपूर हो। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के कुछ अपने फायदे और नुकसान भी होते हैं, और यही कारण है कि हाइपरलूप ट्रेन भी पूरी तरह से मानव जाति के लिए कारगर नहीं है। आप खुद सोचिए कि क्या आप किसी ऐसे छोटे ट्यूब में सफर कर पाएंगे जहां ना तो वेंटिलेशन होगी और ना ही कोई खिड़की। ऐसे में जिन लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया की परेशानी है, उनके लिए इसमें सफर करना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। साथ ही अगर किसी को सांस की परेशानी या मोशन सिकनेस है, तो उनके लिए ये सफर आरामदायक साबित नहीं होगा, क्योंकि जिस वैक्यूम में इसे चलाया जाएगा उसमें हवा की मात्रा बहुत कम होगी। साथ ही अगर इसमें किसी तरह की तकनीकी खराबी आती है तो उसे ठीक करने में काफी वक्त भी लगेगा। तो वहीं अगर इस ट्यूब पर किसी भी तरह का आतंकी हमला किया गया तो ये उसे संभाल नहीं पाएगा और इस पर निशाना लगाना भी बेहद आसान होगा। तो साथ ही जमीन पर नहीं है बल्कि हवा में है, इसलिए अगर किसी भी तरह की तकनीकी खराबी से चुंबक का असर कम होता है तो लोगों की जान खतरे में आ सकती है। वहीं इसका किराया महंगा होने के कारण ये आम लोगों के लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि इनमें से वही लोग सफर कर पाएंगे जिनके पास पर्याप्त पैसा है। तो लोकल में ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए इसका होना या ना होना एक बराबर है। इसलिए ये जितना फायदेमंद है उतना ही नुकसानदायक भी है, क्योंकि दोस्तों ये टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, लेकिन ये फायदेमंद कितनी साबित होगी इस बात का फैसला होना अभी बाकी है। इस खबर के बाहर आते ही हर कोई इसकी एक झलक देखने के लिए बेकरार है, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो देखते हैं इसके आने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो दोस्तों, ये थी हाइपरलूप ट्रेन और उससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारियाँ जो कि हमने इंटरनेट के माध्यम से जुटाई है, ताकि आपको इस फास्टेस्ट ट्रेन की और एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बता सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं इस हाइपरलूप ट्रेन का? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस फास्टेस्ट ट्रेन की जानकारी अपने दोस्तों और फैमिली वालों को भी वीडियो शेयर करके दीजिए। साथ ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।